बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो क्या हम निफ्टी और सेंसेक्स को खरीद सकते हैं? इसका आंसर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं कि जिस तरीके से हम रिलायंस, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं, क्या हम इंडेक्स को परचेज कर सकते हैं या नहीं। वेलकम यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम शिवांशु गुप्ता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे हम कहते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के इंडेक्स होते हैं, नंबर 1 इज निफ्टी एंड नंबर 2 इज सेंसेक्स। ये तो हमें पता है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के पास दो एक्सचेंज, नंबर 1 इज एनएसई, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिसको हम लोग निफ्टी 50 के नाम से भी बहुत लोग जानते होते हैं। दूसरा है हमारा बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई जो है हमारा सेंसेक्स का पार्ट है, वहीं हमारा जो निफ्टी है वो हमारा एनएसई का पार्ट है। तो क्या हम इंडेक्स को परचेज कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम इंडेक्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। पर इंडेक्स फंड के अंदर हम दो तरीके से अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम अपने पैसे को एक एएमसी को देते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के एक वेल सर्टिफाइड और क्वालिफाइड मैनेजर को हमारा पैसा देती है। वो हमारे बिहाफ पे हमारे पैसे को एक कंपनी के अंदर या कुछ ईटीएफ्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका है ईटीएफ्स। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ऐसे फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं उसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जानते हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको एक फंड खरीदने पर नहीं मिलती हैं, लेकिन ईटीएफ्स के थ्रू हम भारत की टॉप 50 कंपनी, 20 कंपनी के अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर सपोज कर लेते, अगर आपको अपने पैसे को तो भारत की बड़े से बड़े कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम एक ऐसा ईटीएफ परचेज कर लेते हैं जिसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां आ जा रही हैं, तो हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इसलिए ईटीएफ को हम लोग खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर हम जो है लिमिट ऑर्डर को नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन लिमिट ऑर्डर की बात हुई है तो मैं आपको लिमिट ऑर्डर समझा दूं। मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स की, उसको हम लोग अगर कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो हम एक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड लिमिट। उसको हम लोग लिमिट प्राइस बोलते हैं। वहीं अगर हम कोई ईटीएफ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लिमिट ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर हम लिमिट ऑर्डर को परचेज नहीं कर सकते। निफ्टी 20 की बात करें तो 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम निफ्टी 20 के एक ईटीएफ को परचेज करते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो यानी कि निफ्टी 20 का जो हमने ईटीएफ लिया है वो भी कल को ऊपर जाएगी। इसी तरीके से हमारा सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स का ईटीएफ होता है। अगर हमारा सेंसेक्स बढ़ेगा तो सेंसेक्स का ईटीएफ भी बढ़ेगा। इसी तरीके से हम गोल्ड को परचेज कर सकते हैं, तो गोल्ड का ईटीएफ होता है, यानी कि अगर मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास जो गोल्ड का ईटीएफ है वो भी कल को बढ़ेगा। मान लेते हैं कि निफ्टी ने एक साल के अंदर 20% के रिटर्न दिए हैं, वहीं हम एबीसी स्टॉक की बात करें तो उसने 15% का ही रिटर्न दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसने क्या है, निफ्टी के बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो इसको हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क मतलब वो एक लिमिट, एक वो वैल्यू होती है जिससे हम दूसरी चीज को कंपेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करते हैं, उसको बेंचमार्क बोला जाता है। अगर हम अपना पैसे को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाहें तो ये पॉसिबल है। जी हाँ, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे पास जो एक इंडेक्स है वो है नैस्डैक। नैस्डैक का नाम आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। पर नैस्डैक हमारा क्या है, अगर हम नैस्डैक को परचेज करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ आता है, जिसके थ्रू क्या है, नैस्डैक के अंदर 100 बड़ी कंपनियां आती हैं। तो हम अपने पैसे को 100 बड़ी कंपनियां यानी यूएस की 100 बड़ी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो तरीके के फायदे हो सकते हैं। अगर कल को यूएस की कंपनियां जो है टॉप परफॉर्म करती हैं तो हमारे ईटीएफ के बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा, यानी कि अगर हमें कल को डॉलर की प्राइस बढ़ती है तब भी हमारे ईटीएफ के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर गोल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा भागती है तो हम गोल्ड के भी ईटीएफ को परचेज कर सकते हैं। या फिर जब कभी भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो उसमें भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो वहां पर हम गोल्ड के स्टॉक को यानी कि गोल्ड के ईटीएफ्स को खरीद सकते हैं। तो उससे क्या है, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
ETFs की केवल एक लिमिटेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कभी भी ऐसे ETFs को मत परचेज करिएगा जिसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, नहीं तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप ऐसे ETFs को बाय करिए जिसका मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप निफ्टी का निफ्टी 20 खरीदेंगे तो आप उसे कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी का वॉल्यूम हमेशा ऊपर रहता है। ऐसे अगर आप बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक 20 करके एक ETF होता है, जिसके अंदर आप भारत के अंदर बड़े से बड़े जो आपके 12 बैंक है उसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास और अपने फैमिली के पास, so that they will get to know about ETF. Thank you so much. Till then, goodbye.